हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि ज्योग्राफी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके जीएस पोर्शन के लिए स्टॉक असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टूडेंट, आपका आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर इज। इन सब में से ज़्यादा चीज़ कौन सी है जो काज करती है एयर पोल्यूशन? जल्दी से बताएं। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या स्मोक है? तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए इज़ द राइट आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्मूला रहता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ना एक और मेन चीज़ में 60% ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। नोट कर लें अपनी नोटबुक में, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 60% अकेले कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में कभी कभी आप सुने होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। जब भी आप लकड़ी को बंद कमरे के अंदर जलाओगे, जब वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलेगी उसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेंगी, तो सफोकेशन की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है और इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो इसीलिए बंद कमरे के अंदर लकड़ी जलाना मना किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, या कोयला जलाना मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन। किस तरह के जंगलों में रबर प्लांटेशन की जाती है? क्या वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, क्या वो माउंटेन रीजन में, या पोलर रीजन में, या फिर इक्वेटोरियल रीजन में किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो है डी। डी इज द राइट आंसर। इक्वेटोरियल रीजन इज द राइट आंसर। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन जो है ये राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ द हिमालयन वास। ठीक है, द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ हिमालय वास, वो कौन सा है? इनमें से रेड सी है, अराबियन सी है, टिथिस है, या डेड सी है? जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। अगर आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ी है तो आपको याद होगा कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों की दोनों जब टकराई थी, ठीक है, उनके बीच में एक सी था, क्रम्बल हुई थी। उस सी का नाम जो था वो सी है, वो टिथी सी है जो जाके यहाँ पर आता है। रेड सी को डेड सी भी कहते हैं। अराबियन सी तो पता ही है कहाँ पर है, क्योंकि ये मान लिया पेनिनसुला इंडिया आ गया। ठीक है, इस एरिया में अराबियन सी पाया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो डेड सी रेड सी एक ही है। ठीक है, ये डेड क्यों कहा जाता है रेड सी को? क्योंकि इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी डूब नहीं सकता। और टिथिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द टाइड्स इन द सी आर काज्ड बाय। जो टाइड सी में होती हैं, काज होती हैं, जो लेयर्स बनती हैं, लहरें आती हैं समुद्र के अंदर, वो किसकी वजह से बनती हैं? क्या उसके आने के कारण जो है वो सन है या मून है, या फिर दोनों हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन है? तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है इसके बारे में तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ये होता है इफेक्ट ऑफ मून। तो इसकी जगह आपको कभी ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। क्या बोलेगा? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। याद रखेंगे, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून का, वो काज करता है टाइड इन द सी। ठीक है, जमीन पे। आगे चलते हैं। द टुंड्राज आर, ये टुंड्राज वर्ड जो है क्या है? किस चीज को टुंड्राज कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। टुंड्राज क्या है? क्या वो डेजिडियस फॉरेस्ट है, क्या वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या वो कोल्ड डेजर्ट है, या वो हार्ड डेजर्ट है? जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट 96 क्वेश्चन का, ये सी रहेगा। सी इज द राइट आंसर। कोल्ड डेजर्ट को टुंड्राज रीजन कहते हैं। डेजिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो ऑटमन में पत्ते गिरा देते हैं। ऐसे पेड़
डेसिडियस ट्री वो ट्री होते हैं जो ऑटमन में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, और डेसिडियस फॉरेस्ट में वही ट्रीज पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और जो ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल रेन एरिया में पाए जाते फॉरेस्ट हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। कोल्ड डेजर्ट का नाम बताएं, जल्दी से कमेंट करें, ये इस पे क्वेश्चन रहेगा। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएं कमेंट में, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, किस जगह पे पाया जाता है और किस स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, याद रखेंगे। और वहाँ ना एक एंडेंजर्ड एनिमल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है। क्या होते हैं एंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है, वो जो दुनिया से खत्म हो रहे हों, लुप्त हो रहे हों, तो वो वहाँ पाया जाता है। इसको बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। एक और है वहाँ पर, ठीक है, मार्खोर, ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है। तो बैक्टीरियन कैमल की आप खासियत अगर देखेंगे तो बैक्टीरियन कैमल जो है ये डबल हम्प होते हैं, हम्प इसको कहते हैं। तो बैक्टीरियन कैमल जो रहते हैं ना उनके ऊपर इस तरह से डबल हम्प दिखेगा पीठ के ऊपर, उसे बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज, तो क्या था क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो अलग बात थी, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन रहेगा, ठीक है, सॉरी ये थोड़ी गलती हो चुकी है, मैं ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है दुनिया में, सॉरी इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन जो है वो गुजरात है, ठीक है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। फर्स्ट नंबर पे याद रखेंगे गुजरात एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो रहेगा वो रहेगा आपके पास महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें नंबर आगे पीछे होंगे, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये क्या कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक इज, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। क्या वो एर्गोग्राफ है, एडलोग्राफ है, थर्मोग्राफ है, या सिस्मोग्राफ है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट डी इज द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस जगह को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। अर्थक्वेक होता क्या है, सडनली शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो थ्योरीज को डिफाइन करती है उसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसी के साथ आपके पास एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि क्या जम्मू में कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या जम्मू में कॉटन प्रोड्यूस होता है, ये कमेंट करेंगे आप, ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है नेशनल पार्क के ऊपर कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जगह पे पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इस आंसर को। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो ए, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे कि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस एनिमल को, स्पेशल एनिमल को सेव किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर किस तरह से इसको प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर किस तरह से इसको प्रमोट करता है, बाई सप्लाइंग अ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज में किस तरह का काम देता है, रॉ मटेरियल देता है, बाई ओपनिंग अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बाई प्रोवाइडिंग अ फूड एंड क्लॉथिंग टू द लेबरर, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो जो इसके राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो ए है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सप्लाई करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को ताकि वो अपना सामान तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कह द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन द पीपीएम, वेयर पीपीएम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये पीपीएम क्या है, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि ये पार्टिकल्स पर मोल है,
पोल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर है, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम है, या पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन है। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर रहेगा वो पीपीएम का पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर आर वॉश डाउन बाय द रेन टू काज। ठीक है, तो क्या काज करता है, कह रहा ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो पाए जाते एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर वो जगह जहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, एटमो का मतलब गैसेस, ठीक है, और स्पेयर का मतलब रीजन होता है या एरिया कह सकते हो, वो जगह जहाँ गैसेस पाई जाती हैं। अब जब आप लकड़ी या आपकी गाड़ियाँ वगैरह धुआं छोड़ती हैं तो उनके साथ ना सल्फ़र निकलता है, तो वो सल्फ़र ना एयर के साथ साथ में कहाँ जाता है, ऊपर उसके पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं। तो ऊपर से जब बारिशें गिरती हैं तो वो बारिश के साथ नीचे गिरता है, बारिश के साथ क्या करता है, गिरता है नीचे। तो क्या काज करता है, एक नई चीज़, एक नई टर्म, इसका नाम क्या है, एसिड रेन। सबने पढ़ा होगा। क्या काज करता है, एसिड रेन काज करता है। एसिड रेन जो है उसके क्या क्या नुकसान है, यहाँ पे क्या इसका आंसर रहेगा, क्या वो यूट्रिफिकेशन इन लेक्स करता है, डिप्लीशन इन फॉसिल फ्यूल रिजर्व करता है, या फिर लोअरिंग ऑफ पीएच और सॉइल करता है, या इंडस्ट्रियल स्मोक फॉर्मेशन का काम करता है। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा 89 का, और 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सी, लोअरिंग ऑफ पीएच और सॉइल करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल है जिससे हम एसिड की क्वांटिटी को मेयर करते हैं या बेस की क्वांटिटी को मेयर करते हैं, और पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, एच पॉजिटिव आयन, उसको देखा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक और यहाँ वर्ड यूज हुआ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल का मतलब डेड होता है और फ्यूल मतलब ईंधन। ठीक है, जो जले और लाइट और हीट दे। तो वो फ्यूल जो जलने और मतलब आपको लाइट दे, जल कर लाइट दे और डेड बॉडी से बनाओ, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाओ, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। एक और वर्ड यूज हुआ यहाँ पे स्मोक। व्हाट इज स्मोक, तो स्टूडेंट स्मोक निकलती है आपके घरों से और फोग के साथ मिक्स हो जाती है, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाती हैं, स्मोक बनाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है बिलोंग करता है ऑस्ट्रिक ग्रुप से। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। क्या वो मराठी है, लद्दाखी है, खासी है, तमिल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो खासी है। खासी जो है इसको ऑस्ट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, आप कमेंट करेंगे व्हाट इज ऑस्ट्रिक ग्रुप। ठीक है, ऑस्ट्रिक ग्रुप लैंग्वेज क्या रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इट मीन बाकी सारे बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा। तो आपको अगर बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके कर सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे कि ग्रेट निकोबार भी बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन भी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है, 2008 वाला, ये जो है 91 का डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको ये आता होगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड एशिया कौन सी है, वूलर है। चाहे इंडिया है चाहे एशिया है, वो आएगी वूलर। तो वूलर इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं बाकी की लेक्स का, और वो कहाँ पाई जाती हैं और किन जगहों पे पाई जाती है और कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर है या फिर वो सलाइन है। तो स्टूडेंट जो चिल्का लेक है आपकी, ठीक है, बी वाला, ये चिल्का जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट करेंगे। और ये लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, और ये उत्कल प्लेन के साथ में पाई जाती है। ठीक है, और लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, और ये सलाइन लेक है। क्या है ये, सलाइन लेक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, आप कमेंट करेंगे इन दो के बारे में। लोकतक कहाँ पाई जाती है और सांबर कहाँ पाई जाती है, कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड। ये आपका फा के लिए भी ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन आता है और पाइपलाइन सिस्टम जब पढ़ते हो ना, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। इन सब में से ना सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। और पाई कहा जाती है, वो भी साथ में आप मुझे बताओगे, क्या वो हल्दिया है, क्या वो दिग्बोई है, बड़ौदा है या मुंबई है। तो मुंबई को मुंबई हाई कहते हैं, क्योंकि वो इनशोर नहीं, वो ऑफ शोर है। ऑफ शोर का मतलब होता है समुंदर में पाया जाना, इनशोर ज़मीन के अंदर से निकलने वाला पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट
वो है आपके पास बी, दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पाई जाती है? शाबाश, असम में। कहाँ पाई जाती है? असम में। याद रखेंगे, सबसे पुरानी यही थी। आप कमेंट करेंगे हल्दिया। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी पाइपलाइन सिस्टम है, ये कहाँ पाया जाता है और ये क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में कमेंट करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कंट्री आर कनेक्टेड बाय द पाल्क स्ट्रेट? इनमें से कौन सी कंट्री जो हैं वो पाल्क स्ट्रेट से कनेक्ट होती हैं, ठीक है? क्या वो इंडिया एंड श्रीलंका है, नॉर्थ कोरियन, साउथ कोरिया? ये तो कमेंट कर लो, कट कर लो, क्योंकि ये तो हम इधर पढ़ते आ रहे हैं, इधर वाले। तो इसका मतलब 80 का जो राइट आंसर रहेगा वो ए है, देखना ही है। चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना के बीच में कोई स्ट्रेट है ही नहीं है, ठीक है? ब्रिटेन फ्रांस की बात ही कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ए है। और एक और बात, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? दो कंट्रियाँ, मान लो ये बहुत बड़े बड़े दो कंट्रियाँ आ गई, उनके बीच में जो वाटर बॉडी छोटी सी रहेगी ना, जो रास्ता रहेगा, इसको स्ट्रेट कहते हैं। और पास भी वही होता है, दो पहाड़ियों के बीच में या किसी पहाड़ियों, दो पहाड़ियों के बीच में जो दरिया रास्ता बना के निकलता है ना, ठीक है, उसको पास कहते हैं। तो ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि जब कंट्री किसी कंट्री पे वॉर करती है ना, तो उसके लिए पासिस की ज़रूरत पड़ती है उनको, क्योंकि पासिस से आराम से डिप्लॉय कर जाती है पूरी की पूरी आर्मी। अगला क्वेश्चन 81, इन विच प्लेस रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड? इनमें बताओ कि कौन से प्लेस में रेल कोच बनने की फैक्ट्री पाई जाती है, ठीक है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें रेल फैक्ट्री बनती हैं, जल्दी से बताएं। या रेल कोच फैक्ट्री है जहाँ पे रेल कोच बनती, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। क्या वो पेरम्बूर है, यलहंका है, या पटियाला है, या कपूरथला? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, सॉरी डी, कपूरथला इज द राइट आंसर, ठीक है? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आज का कि विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? इन सब में से हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? या भुंतर है, पंतनगर है, और या चुसुल है, या परापानी है, पारापानी जो भी था, ठीक है? इनमें से जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, राइट आंसर क्या रहेगा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो चुसुल है, ठीक है? आप कमेंट करेंगे ये है कहाँ पे, सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, और ये है कहाँ पे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी व्हील्स एंड एक्सेल आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडियन रेलवेज? मतलब कोचेस का तो पढ़ लिया, इंडियन रेलवे में कोचेस कहाँ बनती हैं जीएस के हिसाब से। अब हमें बताना है यहाँ पर कि हमारी जो कोचेज़ हैं, सॉरी कोचेज़ तो हो गया, एक्सेल और व्हील कहाँ बनते हैं? क्या वो बेंगलुरु है, चेन्नई है, वाराणसी है, नन ऑफ दीज है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा बिजनेस हब बेंगलुरु इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इंपॉर्टेंट फॉर? शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। आप कमेंट करेंगे कैपिटल ऑफ एमपी कौन सी है, क्लियर? चलिए, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है? टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो, बर्ड, या ल्यूपर्ड एंड चीतल, ठीक है, चीता वगैरह। आप मुझे बताओ क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो जो 84 का राइट आंसर है वो ए, टाइगर, एलिफेंट वहाँ बचाए जाते हैं, सेव किए जाते हैं, इसलिए स्पेशली उसको बनाया गया होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए, कह रहा इन विच स्टेट आर लाइन फाउंड इन लार्ज नंबर? किस स्टेट में लाइन जो है वो लार्ज नंबर में पाई जाती है, मतलब उनकी क्वांटिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कौन सी है? वो है गुजरात। गुजरात इज़ द राइट आंसर। अब अगला आपका जो आंसर क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें इसको बचाया जाता है, और वो कौन सी रेंज के अंदर पाया जाता है, और उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कमेंट करेंगे। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, ठीक है? आई होप ये आपकी वीडियो क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करना ना भूलें।